हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग का टाइम है और सुबह के जो है 8 बजे का ये टाइम था। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मैं गांव में गई हुई हूँ और मेरी सबसे जो छोटी सिस्टर है उसी की शादी है। तो जो ये आप क्लिप देख रहे हो ये है शादी से पहले दिन की। और यहाँ पर जो आप ये रस्म देख रहे हो ये रस्म हो रही है लगन लिखने की रस्म। इसी तरीके से कुछ हमारे यहाँ पर होती है। तो लगन लिखने की रस्म जो है हमारे यहाँ पर 2 दिन पहले हुई थी शादी से। तो वही जो है यहाँ पर पंडित जी कर रहे हैं। तो इस दिन बस कुछ नहीं होता, सुबह के टाइम जो है पंडित जी आते हैं और यहाँ पर लगन लिखा जाता है। जैसे कि एक मार्केट से आता है पूरा लगन होता है, उसमें सब चीज़ें जो है लिखी हुई होती है ससुराल पक्ष की, और इसी तरीके से अपने मायके पक्ष के नाम पता गोत्र सब कुछ लिखा होता है। तो वही जो रस्म है पंडित जी यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये पूरी हो चुकी थी और फिर ये है नेक्स्ट डे, यानी कि जिस दिन है शादी। तो आज है शादी फाइनली। तो शादी वाला दिन जो है आ गया है और आज भी सुबह सुबह का टाइम है। ये टाइम था 7:30 बजे का टाइम और यहाँ पर पंडित जी आए हुए थे। और इस दिन जो है हमारे यहाँ होता है एक रस्म, सबसे पहले सुबह में मंडा चढ़ने की रस्म। तो वही जो है रस्म पंडित जी अपने मंत्रों के द्वारा करवा रहे हैं। और जो भी घर के जो आदमी होते हैं, मतलब कि जेंट्स लोग होते हैं, वो सब बैठ जाते हैं और यहाँ पर लड़की को बैठा लिया गया है और बस जो उनका काम है वही पंडित जी यहाँ पर करा रहे हैं। इधर जो है महिला संगीत चल रहा है, साथ में ही जो मम्मियाँ हैं और जो भी होता है, मतलब कि ताई चाची जो भी गेस्ट आए हुए हैं वो सब बैठकर जो है यहाँ पर महिला संगीत कर रही है। और उसके बाद जो है लगन लिखने के बाद जो है मम्मी हर जो है आई थी चाक पूजन करके, क्योंकि यहाँ पर जिस दिन शादी होती है लड़की के चाक पूजन भी होता है। और आगे आगे जो आपको बोल रहे थे ना कि हम ढोलक वाले हैं, वो मेरी मौसी का बेटा था। बहुत ज़्यादा क्यूट है, बहुत ज़्यादा शैतान है। तो वही जो है ढोलक बजाते हुए गए थे और सब जो है गीत गाते हुए जाते हैं, गीत गाते हुए आते हैं। और जो चाक पूजन होता है वही रस्म जो है यहाँ पर की जाती है। तो हम लोग जो है नहीं जा पाए थे, क्योंकि घर पर आपको पता ही है कि घर की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर ही थी कि वो सब जो है देखना, सब करना। उस वजह से जो है हम बहुत ही कम जो है, मतलब इधर उधर जो रस्म होती हैं उनमें जो है हमने इन्वॉल्व किया होगा। क्योंकि वही था, जितने भी गेस्ट आ रहे हैं उनके लिए गर्मी का भी मौसम हो गया था, चाय पानी और बार बार जो है हर चीज़ें जो है देखना और बहुत सारी चीज़ें थी, जिस वजह से जो है बहुत सारा काम था। तो हम इतना जो है इन्वॉल्व नहीं हो पाए हैं। तो यहाँ पर ये हमारी बुआ जी है जो मम्मी के साथ जो है यहाँ पर हंसी मजाक जो है वो कर रही हैं। और इसके बाद जो है वो बहुत ही प्यारा सा डांस जो है यहाँ पर करेंगी मम्मी और मेरी बुआ जी मिलकर। ये हमारी बुआ हैं और ये सब जो आपको दिखाई दे रही है ये सब ताई चाची है। और इसके बाद जो है होती है भात लेने की रस्म, जो कि हमने अपने घर पर ही ली थी, क्योंकि शादी तो बाहर थी बैंक्वेट हॉल में। लेकिन जो सारी रस्में थी भात लेने की, चाक पूजन, वो सब जो है हमने अपने घर पर ही किया था। क्योंकि घर पर थोड़ा आराम से और तसल्ली से हो जाता है, बाहर उतना अच्छे से नहीं हो पाता बैंक्वेट हॉल वगैरह में। तो इसलिए हमने भात लेने की रस्म और चाक पूजन जो भी हमसे, मतलब कि हमारी रस्में थी, वो हमने बहुत ही अच्छे से जो है घर पर ही पूरा कर लिया था। तो यहाँ पर जितने भी हमारे जो मामा होते हैं, मामा पक्ष के लोग जो लोग होते हैं वो भात डालते हैं। हमारे यहाँ तो इसी तरीके से होता है। आपके यहाँ भी ऐसा होता है या नहीं, आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो जैसे मामा होते हैं, मामी होती हैं और मामा के बच्चे, बेटे, बहू सब जो है भात डालते हैं। तो इसी तरीके से जो है भात की रस्म हमारे यहाँ पर निभाई जाती है।
भारत में जो है इसी तरीके से होता है, मतलब कि जो भी गिफ्ट्स वगैरह आप ये कहिए, मतलब कि लड़की की शादी है तो साड़ी जो भी उन्हें देना है, रुपया पैसा वो सब जो है भात में दिया जाता है। और यहाँ पर जो ये भात ले रही है ये मेरी मम्मी है, और मम्मी ही जो है भात लेती हैं, और ये मामी है। तो यहाँ पर जो है मम्मी इसी तरीके से जो है सबका भात लेंगे। और ये सर पर जो है मतलब कि कपड़े लाते हैं, मम्मी के हैं ये वाले तो मम्मी के हैं, और जो सिस्टर की शादी है उसके अलग होंगे। तो सर पर इसी तरीके से रखते जाते हैं और भात देते जाते हैं। तो इसी तरीके से रस्म जो है होती है, बहुत ही प्यारी सी रस्म होती है। आपके यहाँ पर भी होती है या नहीं, आप लोग भी ज़रूर बताना। और यहाँ पर जो ये दिखा रही हैं ये मेरी बीच वाली मामी है, इन्होंने जो है मम्मी को जो है माला पहनाई है पैसों की। और अब जो आप लोगों को दिखाई देंगी ये मेरी छोटे वाली मामी है, इनके बाद जो भात देंगी। तो इसी तरीके से जो एक एक करके जो है सब लोगों ने जो है यहाँ पर भात दिया था। बड़ी मामी के जो है बेटे की भी शादी हो रखी है, तो उनके बेटे की बहू जो है वो आपको लोगों को पीछे दिखाई दे रही है, खड़ी हुई है यहाँ पर जो अपना पल्लू ठीक कर रही हैं। तो ये मामी के बेटे की बहू है। और अब जो है हम आप लोगों से मिल रहे हैं रात में, यानी कि शादी का फाइनली वो मोमेंट, वो पल जो आ चुका है। और यहाँ पर जो ये जा रही है ना पर्पल साड़ी में, ये बड़ी वाली सिस्टर हैं, और ये बुआ जी जो है जा रही हैं। और यहाँ पर जो ये ग्रीन साड़ी में दिखाई दे रही है ये मामा की बेटी है, इधर मौसी बैठी है सामने, और ये बीच में रेड साड़ी में जो है मामी है, मौसी हैं, और इधर सब जो है मौसी है, मामा की बेटी हैं। जो ग्रे कलर में आप लोगों को दिखाई दे रही है ये मौसी की जो है बेटियाँ हैं। और यहाँ पर जो ये फुल फैमिली बैठी है, ये मामा का परिवार और हमारी मौसी की बेटियाँ मौसी, वो सब हैं। तो बिजी बहुत ज़्यादा रूटीन था उस दिन, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है मतलब इतना टाइम भी नहीं था, क्योंकि बहुत सारी आप लोगों को पता ही है, मैं आपको स्टार्टिंग से बताती आ रही हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा थी। लेकिन फिर भी जितना मुझसे हो पाया मैंने जो है शूट करने की कोशिश की, कैमरे में कैप्चर किया ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ। और उसके बाद जो है फाइनली अब आप देखें मेरी सिस्टर को जिनकी शादी है, तो ये हैं एक प्यारी सी डॉल बनकर आई थी, बिल्कुल बहुत ही जो है क्यूट लग रही थी। ये हैं सिस्टर्स छोटे वाली जिनकी शादी है। तो कैसी लगी आप लोगों को, आप भी ज़रूर बताना कमेंट्स करके। और जो सिस्टर के साथ में बैठी हैं ये मतलब पीली सी साड़ी में ये मौसी हैं, और जो आपको थोड़ा सिल्वर कलर साड़ी में दिखाई दे रही है ये मौसी की बेटी है। तो ये बुआ जी हैं। तो जब ब्राइड आती है तो सब लोग जो है ब्राइड को देखते हैं बड़े ध्यान से, तो सभी लोग जो है देख रहे थे, बातें कर रहे थे। तो बहुत ही जो है प्यारी और अच्छी जो है लग रही थी मेरी सिस्टर, इतना हमने सोचा भी नहीं था जितनी प्यारी वो लग रही थी। उसके बाद जो है फिर यहाँ पर हमारे यहाँ पर होती है आरती की रस्म और रिबन कटवाने की रस्म। तो उसी रस्म के लिए जो है हम लोग यहाँ पर गेट पर आ चुके थे। तो सब लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे और बस उसी का जो है इंतज़ार किया जा रहा था। और यहाँ पर रिबन भी जो है हम सब ने बांध दिया था कि अब जो है यहाँ पर रिबन कटाई की रस्म होगी। और जो मैं मुझसे छोटे वाली सिस्टर है, जो कि आपको ब्लू लहंगे में दिखाई दे रही है, ये सामने, ये जो है रिबन कटाई की रस्म और आरता वाली रस्म दोनों जो है ये यहाँ पर करेगी। तो बस इसी का जो है यहाँ पर इंतज़ार हो रहा है। और यहाँ पर जो है जो भी शूट किया था वो मेरी बेटी ने शूट किया था, हालांकि उससे इतना अच्छा शूट नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी जैसा उसने किया बहुत अच्छा किया। और फाइनली जो है अब हो चुकी है बारात की एंट्री, और बस बारात की एंट्री के बाद जो है बाकी की रस्में होंगी। तो आपको पता ही है कैमरामैन आते ही सबसे पहले फ़ोटो खींचने में लग जाते हैं। तो बस वही जो है उनका फ़ोटो सेशन चल रहा था कि जो मतलब आरता करेंगी तो उनका जो है फ़ोटो तो लेना ही होता है, ज़रूर बनता है। तो वही जो है उन्होंने 1-2 फ़ोटो यहाँ पर किए। उसके बाद जो है फाइनली दूल्हे राजा आ चुके हैं। तो ये हैं दूल्हे राजा जिनके साथ मेरी बहन की शादी होने वाली है। तो पहली रस्म उन्होंने रिबन काट कर की थी जो हमने उनसे कराई थी, और उसके बाद जो है आरता किया जाएगा। हमारे यहाँ पर कुछ इसी तरीके से होता है। आप लोगों के यहाँ पर कैसा होता है आप लोग भी कमेंट्स करके बताया करें, क्योंकि हमें भी पता चलता है और मतलब किस तरीके से होता है, अलग अलग कल्चर होता है हर किसी का, क्योंकि थोड़ी थोड़ी रस्में सबकी अलग अलग हो ही जाती हैं। और हमारे यहाँ पर ना ऐसा होता है जैसे आरता करते हैं इस तरीके से रिबन कटवाते हैं, तो जो लड़की वाले होते हैं मतलब अपनी मर्ज़ी से मांगते हैं कि हमें इतने जो है ये चाहिए, इतने सारे पैसे चाहिए, ये सब चाहिए। लेकिन हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया था और ना ही हमने कुछ बोला, जो भी उन्होंने जो है दिया था वही सब जो है हमने एक्सेप्ट कर लिया था आराम से, क्योंकि हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि कुछ भी जो है सामने वाले से मांगा जाए कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए। तो स्टार्टिंग से ही हमारे यहाँ पर ऐसा रहा है, पहले से जब भी शादियाँ हुई हैं तो तब भी जो है ऐसा ही किया है कि किसी से कुछ भी नहीं बोलते, जो देते हैं वो आराम से ले लेते हैं।
और यहाँ पर जो है आरती की रस्म हो चुकी थी और इन्होंने जो है लिफाफे के अंदर ही जो भी इन्हें देना था वो शगुन के रूप में जो है इन्होंने यहाँ पर दे दिया था। तो बस यहाँ पर जो है हम फिर वापस जो है चल दिए थे। और उसके बाद जी ये देखिए ये मेरा बेटा है और बेटी ही मेरी कनिका जो है सूट कर रही थी। तो फाइनली आप लोगों को यहाँ पर मुझे देखने को मिला है थोड़ा सा लुक मेरा। तो मैंने ये जो है लाइट पिंक साड़ी जो है ख़रीदी थी। यहाँ पर जो है कैसी लग रही हूँ मैं कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और हमने जो है कुछ भी मेकअप नहीं किया था, पार्लर में तो हम बिल्कुल भी नहीं गए थे। हमने घर पर ही जो है अपने आप ही बहुत ही सिंपल सा हल्का सा लाइट बहुत ही मेकअप किया था मैंने और मेरी बड़े वाली सिस्टर ने। हाँ, छोटे वाली सिस्टर हैं जो उन्होंने जो है पार्लर में वो रेडी हुई थी क्योंकि उनको आरता करना था, तो इस वजह से वो ही रेडी होकर आई थी। तो यहाँ पर ये हस्बैंड है मेरे और यहाँ पर ये नाश्ते के लिए जो है यहाँ पर आ चुके थे और मुझे भी लेकर आ गए थे कि तुम भी जो है थोड़ा बहुत नाश्ता कर लो। ये मेरा बेटा है जो जैकेट पहने हैं कुर्ता पजामा में। और अब जो है मैं आ रही हूँ अपनी मेरे मुझसे जो छोटे वाली सिस्टर है ये जिसने आरता किया था इसके साथ। तो ये भी आ रही थी, तो यहाँ से जो है इधर से मैं आ रही थी तो फिर जो है बेटी ने थोड़ा सा सूट कर लिया था। हालांकि टाइम इतना नहीं था कि हम जो है कुछ भी ज़्यादा सूट कर पाए, क्योंकि कभी होता है ना जब अपनी घर की शादी होती है ना आप कुछ भी इंजॉयमेंट नहीं कर पाते हो क्योंकि आपको काम ही इतने होते हैं। कभी उधर से कोई आवाज़ लगा रहा है, मम्मी कुछ काम बोल दे रही है, कभी पापा कुछ काम बोल दे रहे हैं, कभी जो है बहन कुछ काम बोल दे रही है। तो इस तरीके से जो इतना सारा काम हो जाता है ना, और सब जो गेस्ट है कोई आ रहा है कोई जा रहा है उनको संभालना, उनको देखना, उनको जाते हुए उनके गिफ्ट्स देने, उनको डब्बे देने मिठाई के, इस तरीके से जो है सबको मतलब कि देख रेख करनी होती है, तो उतना टाइम नहीं मिल पाता। और उसके बाद जो है अब जो है सिस्टर जा रही है जयमाला के लिए। तो यहाँ पर जो है ये मेरा भाई है वाइट कुर्ते पजामे में, और जो मैरून शर्ट में दिखाई दे रहा है ये चाचा के बेटे हैं। बीच में ये दो उसके दोस्त हैं और एक साइड में जो है दूसरे चाचा का बेटा है और एक बुआ का बेटा है, बुआ की बेटी का बेटा है जो उधर आपको कोने पे दिखाई दे रहा है। तो ये चुन्नी को लेते हुए, मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, तो उसके जो है चुन्नी के साथ जो है उसको जयमाला तक लेते जाते हुए जो है जा रहे हैं भाई अपनी बहन को। और कैसी लग रही है मेरी प्यारी सी गुड़िया, छोटी सी सिस्टर, ये आप लोग भी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। हमें तो बहुत अच्छी लगी थी, मैं आपको बताऊं हमने इतना अच्छा सोचा भी नहीं था कि वो इतनी सुंदर लगेगी शादी में, क्योंकि पहले ना वो एकदम सिंपल रहती थी, एकदम सिंपल तरीके से। और जब उसका फाइनल लुक आया था रेडी होने के बाद, मतलब हम सब देखते रह गए, बिल्कुल एक डॉल की तरह लग रही थी, जैसे कि कोई बारबी डॉल हो, इतनी सुंदर लग रही थी। भगवान करे इसको नज़र ना लगे। तो बस अब जो है जयमाला के लिए लेकर जा रहे हैं। और जयमाला के लिए जाते हुए मतलब बीच बीच में फ़ोटोग्राफ़र करते ही रहते हैं कि इस तरीके से पोज़ दीजिए, उस तरीके से पोज़ दीजिए। वो अपना जो उन्हें करना होता है वो करते ही रहते हैं। तो इस तरीके से जो है उन्होंने फिर बाद में जो है चुन्नी को भी मतलब कि जो पीछे थे उनको आगे कर दिया, जो आगे थे उनको पीछे कर दिया। और फाइनली जो है स्टेज तक जो है सिस्टर पहुँच चुकी है और ये दूल्हे राजा जो इनके हाथ को थामते हुए अब उनको ऊपर लेकर जाएंगे। और यहाँ पर सब लोगों ने जो है बहुत सारी जो है क्लैपिंग की थी जब इन्होंने इनका हाथ पकड़ा था, और बहुत ज़्यादा जो है एंजॉयमेंट भी किया था। तो काफ़ी जो है मतलब कि अच्छा लगा था, ये वाला मोमेंट भी बहुत ही अच्छा लगा था। और आप लोगों को इन दोनों की जोड़ी कैसी लगी आप लोग भी बताना ज़रूर कमेंट्स करके। और यहाँ पर जो है स्टेज पर जाने के बाद हम भी सब जो है चले गए थे। उधर जो है लड़के वाले का परिवार था, इधर जो है हम सब खड़े थे लड़की वाले का परिवार। तो इसी तरीके से अपनी साइड से जो भी माला डालता था उसी से जो है तालियां बजाकर जो है बहुत ज़ोर से जो है स्वागत करते थे, लड़के वाले भी और लड़की वाले भी। तो फाइनली जो है जयमाला भी हो चुकी थी उसके, और स्टेज पर भी जो है फ़ोटो सेशन हुआ था, जैसे कि फ़ोटोग्राफ़र करते हैं सब आशीर्वाद देते हुए, तो वो भी सब हमने जो है वहाँ पर करा लिया था। और उसके बाद जो है फेरों पर आ गए थे, टाइम भी जो है काफ़ी हो चुका था। तो यहाँ पर जो है फेरों की रस्में जो है स्टार्ट हो गई थी। और फेरों की रस्में जब स्टार्ट हुई थी तो हम सब जो है आसपास ही इधर उधर ही बैठे थे, लड़के वाले भी जो है आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, और पीछे जो है इस साइड हम लड़के वाले सब बैठे थे, सिस्टर और हम सब बैठे हुए थे। और ये वाला मोमेंट भी ऐसा होता है ना, मतलब इतना जो है बार बार इमोशनल कर दिया जा रहा था। जैसे जैसे विदाई की घड़ी नज़दीक आ रही थी तो हम सबका जो है दिल बार बार भर कर आ रहा था। कई बार हम जो है इस टाइम पर भी जो है आंखों में आंसू लाकर रो चुके थे। हमें ये लग रहा था कि बस अब तो विदाई हो ही जाएगी, क्योंकि ये पल ही ऐसा होता है कि इसमें कोई भी अपने आप को थाम नहीं सकता है। फाइनली फेरे हो चुके थे और बाद में जो है मम्मी हमारी करवा रही थी अंदर देवता पूजन की रस्म, जो कि हमारे यहाँ पर लड़के और लड़की के साथ दोनों को मिलकर की जाती है। और उसके बाद जो है ये वाला मोमेंट आया विदाई वाला, और बस इसमें मैं क्या ही बताऊं कि इतना दिल भर कर आ रहा था ना, बहुत ज़्यादा। मैंने ही हालांकि यहाँ पर थोड़ा बहुत शूट किया था जैसा मुझसे किया, और बाद में तो मुझसे नहीं किया भी नहीं गया था, जितना हो पाया उतना मैंने कर लिया था। और बस सबके दिल जो है भरे हुए थे, सबकी आंखों में आंसू थे। ये ऐसा पल होता है ना कि बस चाहे लड़की अपनी हो या पराई हो, इस पल को मतलब कि बिल्कुल भी आदमी
भूल नहीं सकता और बिल्कुल भी जो है ऐसा नहीं हो सकता कि किसी का दिल भर कर ना आए। तो बस फाइनली जो है शादी हो चुकी थी और बस आज के व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी। और लास्ट में मैंने कुछ फ़ोटोज़ लगा दी हैं, आप लोग भी देखना कैसी लगी आपको।